जापान से लौटते ही मोहन सरकार ने हायर सेकेंडरी के टॉपर स्टूडेंट को बड़ी सौगात दी है। लैपटॉप की राशि और स्कूटी देने का ऐलान कर दिया है। सीएम ने कहा है कि 12वीं टॉपर स्टूडेंट्स को स्कूटी दी जाएगी। वहीं 12वीं कक्षा में 75% से ज्यादा अंक लाने वाले छात्रों को लैपटॉप की राशि दी जाएगी। सीएम के इस ऐलान के बाद स्टूडेंट्स में खुशी की लहर है। मध्य प्रदेश सरकार ने जब से अपना काम संभाला है, हम लगातार सभी वर्गों की सभी योजनाओं के लिए लगातार काम कर रहे हैं। मुझे इस बात का संतोष भी है कि हमने हमारी सरकार की किसी योजनाओं का मूल स्वरूप को न तो बदलने दिया है, न उस संबंध में कोई ढील दी है। इसी सिलसिले में खासकर विद्यार्थी वर्ग में हम बहुत जल्दी लैपटॉप की राशि भी देने वाले हैं। साथ ही साथ स्कूल स्तर पर जो प्रावीण्य सूची में निकले हैं अपने अपने हायर सेकेंडरी स्कूल से, ऐसे बच्चों को हम स्कूटी भी देने जा रहे हैं। मुझे भरोसा है कि जो हमारी मूल योजना उस योजना के अनुसार हम अपने बच्चों के लिए ये सौगात देंगे। मेरी अपनी ओर से बधाई। तो अब देखिए किस तरह से ऐलान किया गया है कि जो 12 के टॉपर्स रहेंगे उन्हें स्कूटी मिलेगी और लैपटॉप की राशि मिलेगी। और इस पूरे मामले को लेकर के मध्य प्रदेश में अब सियासत भी गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इसको लेकर बयान दिया है। उनका कहना है कि टॉपर्स को लेकर सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। योजना 1 साल के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए हो। मैंने और मेरे साथी विधायकों ने खुद छात्राओं को स्कूटी दी है। कांग्रेस विधायक वाले क्षेत्रों में हम स्कूटी देने की तैयारी कर रहे हैं। मेधावी छात्रों को जल्द लैपटॉप और स्कूटी दी जाए। छात्रों को स्कूटी लैपटॉप कब दिया जाएगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। देखिए, मैं सोचता हूं कि मुख्यमंत्री जी को प्रदेश के मेधावी छात्रों के बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए और योजना को अगर 1 साल के बजाय हमेशा होना चाहिए, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश के भविष्य ये मेधावी छात्र। और हम लोगों ने प्रयास किया और शुरुआत मैंने करी, उसमें एक्टिवा देके हमारे साथी विधायकों ने मिलकर। दुष्यंत पराशर जुड़ चुके हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। दुष्यंत, इस मामले को लेकर के भी सियासत हो रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार गंभीरता से सोचे, योजना 1 साल के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए हो। तो मुझे लगता है कि जब भी जो 12 के टॉपर्स रहते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ योजनाएं सरकार की तरफ से चलती ही हैं, उन्हें लाभान्वित किया ही जाता है। लेकिन अब उमंग सिंघार का ये बयान और इस पर अब वो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस विधायक अलग से अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के स्कूटी देंगे, लैपटॉप देंगे। तो आखिर इस मामले में जो सियासत हो रही है उसके क्या मायने हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए जो सरकार की योजना है मेधावी छात्र योजना, उस योजना के तहत छात्र जो मेधावी छात्र होते हैं उनको सम्मानित किया जाता है, उनको लैपटॉप भी दिए जाते हैं और स्कूटी भी दी जाती है। लेकिन सियासत इस बात पर हो रही है कि पिछले 1 साल में पिछले साल जो छात्र प्रवीणीय सूची में आए थे उनको कहीं ना कहीं जो राशि थी वो राशि नहीं मिल पाई थी और उसी के चलते अब एक बार फिर से सवाल जो है इस पूरी योजना को लेकर कांग्रेस ने खड़े किए हैं और उसी को लेकर जो सियासी सरगर्मियां हैं मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बढ़ी हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की माने तो उन्होंने सीधे तौर पर सरकार पर हमला बोला है। सीधे तौर पर कहा है कि कोई भी योजना जो है वो 1 साल के लिए नहीं होनी चाहिए, उसको हमेशा के लिए लागू किया जाना चाहिए। साथ ही साथ अगर छात्रों की बात की जाए तो मेधावी छात्र जो है मध्य प्रदेश के भविष्य हैं और भविष्य से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश के भविष्य जो छात्र हैं और जो प्रवीणीय सूची में आ रहे हैं, जो मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं, उनको तुरंत सम्मानित किया जाना चाहिए। स्कूटी की राशि जारी की जानी चाहिए और लैपटॉप की राशि जारी की जानी चाहिए। हालांकि मुख्यमंत्री इस बात पर पहले ही कह चुके हैं कि राशि जल्दी जारी की जाएगी। लेकिन उमंग सिंघार का सीधे तौर पर सवाल यही है कि जारी तो की जाएगी लेकिन ये कब की जाएगी, कब उनको लैपटॉप दिए जाएंगे, कब स्कूटी दी जाएगी। एक ये सुझाव तो वाकई अच्छा है कि 1 साल के लिए नहीं, यदि मेधावी छात्राओं को आप सम्मानित कर रहे हैं तो उनके लिए ये योजना लगातार निरंतर जारी रहे। और अमूमन हम देखते हैं कि इस तरह की शिकायतें भी सामने आती है कि सरकार की तरफ से ऐलान कर दिया जाता है कि हम आपको सम्मानित करेंगे, आपको लैपटॉप की राशि देंगे, स्कूटी देंगे, लेकिन टॉपर्स तक वो पहुंच नहीं पाती है, उनका सम्मान हो नहीं पाता है, किसी ना किसी तरह बैकलॉग होता जाता है। तो क्या इसको लेकर के भी सरकार कुछ कदम उठा रही है कांग्रेस के सुझाव के बाद, क्योंकि अब इस मामले में सियासत भी हो रही है?
बिल्कुल देखिए, इस पर लगातार सियासत हो रही है और सियासत को लेकर कहीं ना कहीं सीधे तौर पर सरकार ने मन बना लिया है कि किसी भी प्रकार से कोई भी प्रावीण्य सूची में जो छात्र या छात्राएं आती हैं उनको किसी भी प्रकार से अछूता नहीं रहने दिया जाएगा इन योजनाओं से, और योजनाओं का पूरा लाभ उनको मिल सके इसको लेकर मॉनिटरिंग भी की जाएगी, ताकि जिन छात्रों का हक इस योजना पर बनता है उन छात्रों को सीधे तौर पर लाभान्वित किया जा सके, उनको सम्मानित किया जा सके और वो लगातार इसी तरीके की मेहनत जो है वो आगे भी करते रहें। इसको लेकर लगातार प्रयास सरकार का है और इसी को लेकर इन योजनाओं की घोषणा की गई है। हालांकि अभी जिस तरीके की बयानबाजी देखने को मिल रही है उससे ये जरूर कहा जा सकता है कि अभी ये मामला थमने वाला नहीं है, लगातार बयानबाजी इस पर आगामी समय में भी देखने को मिलने वाली है। अब वाकई दुष्यंत और कांग्रेस इन दिनों पूरी तरह से एक्शन मोड पर है। कुछ भी ऐलान किया जाता है, कुछ भी घोषणा की जाती है, उस पर पलटवार जरूर किया जाता है। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए।